हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, बैंक निफ्टी की मैं जनरली वीडियो नहीं बनाता हूं। आपने खुद ने देखा होगा, मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूं और उसका रीजन ये रहता है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी क्या चल रहा है कि डाउ जोन्स को सभी लोग देख रहे हैं ना। डाउ जोन्स आपने भी देखा होगा और अधिकतर ट्रेडर यही करते हैं कि डाउ जोन्स है, हैंग सेंग का मार्केट है, ताइवान का मार्केट है, इस तरह से दूसरे मार्केट को देखते रहते हैं ना, और दूसरे मार्केट से फिर अपने मार्केट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, है ना, दूसरे मार्केट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, क्यों मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि बहुत बार हम क्या कर देते हैं कि जब हम ऐसी कोई न्यूज़ देख लेते हैं ना, जैसे कोई सी न्यूज़ सुन ली हमने कि कल मार्केट में बहुत ही खतरनाक नेगेटिविटी आने वाली है, कल मार्केट में क्रैश आने वाला है, या फिर हमने कभी ये देख ली, ऐसी न्यूज़ देख ली कि कल मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तो फिर हमारा माइंड क्या करता है कि इस चीज़ को कैप्चर कर लेता है। आप सबकॉन्शियस माइंड को तो अच्छे से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसमें हमने एक बार जो चीज दिल से सोच के डाल दी तो वो कभी भी उस चीज को भूलता नहीं है और फिर अपने आप पे अप्लाई करने लगता है उस चीज को, है ना। तो बहुत से लोगों ने अभी क्या, आज जैसे कल से जब देखा कि अमेरिका मार्केट 1000 पॉइंट 900 पॉइंट के लगभग गिर चुका है, डाउ जोन्स, है ना, और नेस्डेक भी गिरा है, दूसरे सारे मार्केट लगभग 2% 3% की गिरावट दिखा रहे हैं, है ना। अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अपन तुरंत पुट की पोजीशन लेना है, अपने को कुछ नहीं करना है, और फिर पुट ले लेना कोई गलत बात नहीं है, बट उसमें फिर हम क्या सोचते हैं कि हमको लगभग लगभग एक लोट से काम नहीं करना है। अगर हमारे पास और एक्स्ट्रा थोड़े बहुत पैसे रखे हैं बैंक अकाउंट में, जैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, तो वो पैसे भी निकाल के और इसमें डाल देना है। तो कल के कल ही अपन जितना भी अपना लॉस हुआ है वो सारा ही लॉस अपन कवर कर लेंगे। अब दोस्तों, मैं लर्निंग की बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। मेरा लेवल हो सकता है गलत हो जाए, मैं लेवल की बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अगर आप केवल लेवल देखने के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, है ना। आप लेवल देख लो पहले, फिर आपको जितनी लर्निंग है मैं आपको इतनी लर्निंग दूंगा इसमें कि आप सोचोगे कि शायद ये बातें अपने को पहले से पता होती है ना। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी में कल के दिन ट्रेड करना चाहे तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली ट्रेड तो हमारी यहाँ पे बनती है कि अगर मार्केट जैसे 35,933 अभी बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अब दोस्तों, बात रहती है एक इमोशन की, है ना। इमोशन, बहुत सारे बोलते हैं ना कि इमोशन को कंट्रोल रखो। इमोशन का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इमोशन का मतलब क्या है। इसका मतलब आप मुझे बता दो कि मार्केट में इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं अपन, क्या क्या कंट्रोल में रहना चाहिए इमोशन। इमोशन का मतलब सीधा सा ये है दोस्तों कि हमारा माइंड बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। मतलब ना तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहनी चाहिए कि मार्केट नीचे नीचे जाने वाली, ना हमारे माइंड में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली। मतलब बिल्कुल बिल्कुल शांत, कुछ भी दिमाग में कुछ नहीं चलना रहना चाहिए। बस हमको केवल मार्केट का एक चार्ट दिखना चाहिए कि ये चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है। बस चार्ट से मतलब, हमको कोई कोई किसी न्यूज से मतलब नहीं, किसी मार्केट से मतलब नहीं कि दूसरा मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है। जो भी हो रहा होगा अपने सामने होगा, बिल्कुल सामने होगा, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने चार्ट देख लिया, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो अब हम अगर चार्ट से एनालिसिस करें तो देखो इमोशन फ्री होके कैसे एनालिसिस की जाती है, मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ, है ना। अब जैसे मैंने देख रखा है कि यार डाउ जोन्स से 1000 पॉइंट गिरा हुआ है, ये हैंसेंग का मार्केट गिरा हुआ है, ताइवान का गिरा हुआ है, बहुत सारे मार्केट गिरे हुए हैं 2-2% 3-3%। तो मैं क्या एनालिसिस यहाँ पे जब एनालिसिस स्टार्ट करूंगा तो फिर यही सोच के करूंगा कि बस अब मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी। मैं पहले ही आपको ये बताऊंगा कि मार्केट फ्लैट तो खुल ही नहीं सकती है, गैप अप तो खुल ही नहीं सकती है। डायरेक्ट मैं करूंगा कि 1000 पॉइंट माइनस नीचे खुलेगी तो अब यहाँ से कैसे ट्रेड करना है ना, ये बताऊंगा। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी एक अच्छा एनालिस्ट वही रहता है दोस्तों, जब आप भी खुद भी एनालिसिस करने लग जाओगे, जब आप खुद इमोशन लेस हो जाओगे और जब आप एनालिसिस करोगे तो आपके माइंड में ये सब चीजें आएगी ही नहीं, आपको देखना ही नहीं। अगर आपने डाउ जोन्स देखा है या हैंग का मार्केट देखा है तो उसको भूल जाओ, भूल जाओ। एनालिसिस करते समय हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल फ्री माइंड है और हमको सिर्फ चार्ट दिखाई दे रहा है। और चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया है तो हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड करेंगे कि यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले। तो हमारी क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल मेरे को कुछ भी नहीं पता है कि कौन सा मार्केट क्या गिरा है, मेरे को कोई न्यूज नहीं पता है कि कितनी नेगेटिव न्यूज है, मुझे सिर्फ चार्ट का पता है ना। चार्ट ये बता रहा है कि अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो जाती है तो हमारे पास दो सपोर्ट आ रहे हैं और दोनों बिल्कुल पास में। एक तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट, ट्रेड लाइन कहाँ से बना है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ट्रेड लाइन ये बन रही है दोस्तों कि यहाँ से 30 मिनट के चार्ट जब आप खोलोगे तो ये वाली ट्रेड लाइन ऐसे जा रही है ना,
एक तो ये सपोर्ट आ रहा है। दूसरा सपोर्ट कौन सा है? दूसरा सपोर्ट ये है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था, ठीक है, तो यहाँ से भी हम सोचेंगे कि यहाँ से रिवर्सल ले। हम क्यों सोचे कि नेगेटिव ही जाएगी मार्केट? हम ये सोचेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, अब समझना, इस चीज को समझने में बहुत सालों लग जाते हैं दोस्तों। बहुत हम मतलब जब पैसे बिल्कुल लॉस लॉस कर करके और 10 साल हो जाते, 15 साल, तब जाके ये चीजें समझ में आती है कि काश अपने को ये चीजें पहले पता होती। लेवल में हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या पता चलना चाहिए इसमें हमको कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है तो क्यों ओपन हो रही है। फ्लैट ओपन होने का मतलब क्या है कि मार्केट में नेगेटिविटी अगर रहती तो मार्केट पहले ही गैप डाउन खुल जाती ना। मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है इसलिए तो फ्लैट खुल रही है। अमेरिकन मार्केट 1000 पॉइंट गिरा है तो हमारा मार्केट नेगेटिव खुलना चाहिए अगर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो। अगर नहीं पड़ रहा है इसलिए तो ये फ्लैट ओपन हो रही है। फिर हम ये क्यों सोचे कि मार्केट नीचे जाएगा? फ्लैट ओपन हो रही है, इसकी कुछ तो वजह है। हमारे मार्केट में भी तो कुछ शेयर से हैं ऐसे जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। हमारे मार्केट में भी तो ट्रेडर है जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। हम दूसरे मार्केट को देख के ही क्यों पूरा अनुमान लगा लेते हैं? सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही कर देते हैं हम बहुत बार, है ना। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए, बहुत ही लर्निंग की चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। जब भी कभी ऐसा माहौल हो जाए मार्केट में, है ना, मार्केट में जब भी कभी ऐसा माहौल हो जाए कि सबको ये पता चल जाए कि मार्केट गिरने वाला है, मतलब कि पूरी दुनिया के लोगों को, जितने भी ट्रेडर है उनको सबको ये पता चल जाए कि मार्केट में बहुत ही बुरी न्यूज है और मार्केट पूरी नीचे जाने वाली है दोस्तों, या तो उस दिन इस मार्केट को आप अवॉइड कर देना, है ना। या तो इस मार्केट को अवॉइड कर देना, क्योंकि ये मार्केट हलवा नहीं है जो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तुरंत हलवा मिल जाएगा। सबको पता है, करोड़ों लोगों को पता है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, मार्केट नीचे गिरने वाली है दोस्तों। जिस दिन भी ऐसी न्यूज रहेगी जो टोटल सभी लोगों को मालूम है, उस दिन मार्केट आपके साथ धोखा कर जाएगी। चाहे उस न्यूज का इफेक्ट होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्केट न्यूज की वजह से नहीं गिरेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस न्यूज का इफेक्ट कब होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आप उस न्यूज को भूल जाओगे तब मार्केट गिर जाएगी। और जब आप याद है, जब आपको पूरे लोगों को, सारे लोगों को जब याद है कि मार्केट गिरने वाली, उस दिन मार्केट हो सकता है कि बढ़ जाए। तो दोस्तों कभी भी न्यूज के बेस पर ऐसी जब मार्केट आपको लगे ना, तो आप अवॉइड कर दो। कोई जरूरी नहीं, हमारा जो पैसा है वो हमने बचा लिया, मतलब हमने बहुत प्रॉफिट कर लिया, ये मान लो हमारा प्रॉफिट है वो। जिस दिन हमने लॉस को बचाया वो हमारा प्रॉफिट मानो। हमने हमारी कैपिटल बचा ली, हमने हमारी कैपिटल सेव कर ली। इससे बड़ा मार्केट में और कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट तो आप करते ही रहोगे, प्रॉफिट के तो बहुत मौके आएंगे, इतने मौके आएंगे कि आप खुद सोचोगे कि अरे ये दिन कैसे छोड़ सकता हूं मैं, आज तो ट्रेड करना ही। ऐसे दिन भी आएंगे दोस्तों, लेकिन आप ऐसे ऐसे दिन को अवॉइड कर दे जिस दिन सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आज मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है, बहुत ऊपर जाने वाली है। ऐसे दिन मार्केट दोस्तों धोखा दे जाती है। 10 में से 2 बार ये उस न्यूज पे काम कर जाएगी और 10 में से 8 बार आपको धोखा देगी। अगर आप 2 बार प्रॉफिट लेने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 8 बार प्रॉफिट लेने के लिए काम कर रहे हो तो ये 2 दिन के लिए बिल्कुल भी अपना पैसा नहीं बिगाड़े दोस्तों। और खास करके ऐसा बिल्कुल नहीं करे कि अगर आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो ऐसी न्यूज जिस दिन रहती है उस दिन आप 10 लॉट ले लो। ये बिल्कुल गलती ना करे दोस्तों, है ना। हो सकता है मार्केट कल गिर जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल गिर सकती है, कोई भरोसा नहीं मार्केट का। कोई भी 100% प्रेडिक्ट मार्केट को नहीं कर सका आज तक, इसीलिए तो इसे मार्केट बोलते हैं। अगर 100% अपन प्रेडिक्ट कर लेते तो अपनों तो पैसे की कमी नहीं आती किसी भी ट्रेडर के पास, सभी पैसे वाले बन जाते अगर 100% प्रेडिक्ट हो जाती। नहीं कर सकता कोई भी 100% प्रेडिक्ट। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, बायस बिल्कुल दिमाग में नहीं रखिए कि मार्केट कल नीचे जाएगी ही सही, है ना। कल मार्केट कंसोलिडेट भी करने लग जाएगी, आप देखते रह जाओगे, आप पुट लिए जाओगे, मार्केट यहाँ की यहीं बंद हो जाएगी। आपकी आपने जो पुट लिए 500 रुपए की, वो 300 रुपए की दिखाई देगी आपको शाम तक, और पता चला कि परसों के दिन मार्केट गिर गई। इसलिए बिल्कुल भी बायस नहीं रखना, है ना। तो ये वीडियो बनाने का ही मेरा उद्देश्य ये था दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना मतलब से लॉस कर देते हैं, केवल न्यूज के आधार पर ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हो सकता है गिर जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं गिरेगी सही, 100% यकीन है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे नहीं सोचे कि मार्केट दूसरे विदेशी मार्केट की वजह से गिरने वाली है। अभी आईसीआईसी के रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बैंक निफ्टी के साथ है, हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए। बिल्कुल भी नहीं सोचे ऐसा कि ऊपर नहीं जा सकती, है ना। तो एक तो रही ये बात, है ना। अब क्या है इसमें मैं कैसे लेवल निकालता हूँ, मेरा लेवल निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है दोस्तों कि मैं इमोशनल लेस होकर के आपको बताता हूँ कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली ट्रेड तो हमारी यहाँ बनती है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो हम 17,933 या फिर इस ट्रेड लाइन के पास अगर हमको मिल रही है ट्रेड, तो हम एक सी की पोजीशन लेंगे, बिल्कुल लेंगे सी की पोजीशन। और उसका जो एसएल रखेंगे हम बिल्कुल छोटा सा, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। बैंक निफ्टी के लिए कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर मार्केट इसके पास ही अगर हमको मिल गई फ्लैट ओपन होके, तो हम बिल्कुल सी की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक
काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है ना। एक तो ये हो गई हमारी एनालिसिस, ठीक है, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और ऐसा करती है तो हम क्या करेंगे। दूसरी चीज हो गई, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे चल जाने लगती है ना, मार्केट जैसे फ्लैट ओपन हो गई और नीचे जाने लगी और इन दोनों सपोर्ट को तोड़ दिया, ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया, तब हम पी की पोजीशन लेंगे। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ न्यूजेबल मार्केट है, इसमें ऑपरेटर बिल्कुल आपको ट्रैप कर सकते हैं, ऐसे समय में ही ट्रैपिंग होती है और कोई सा समय नहीं होता। जब मार्केट नॉर्मल चलता रहता है तब तो हम बहुत ही अच्छे से टेक्निकल से ट्रेड निकाल लेते हैं, बट जब ऐसी न्यूज वाली मार्केट रहती है तब बहुत बार क्या हो जाता है, टेक्निकल फेल हो जाता है दोस्तों, और इसी समय फिर हम ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कम क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, अगर आप कम क्वांटिटी में अगर आप एक लोट पे भी काम करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, है ना। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करती है तो हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 35,500 का, ठीक है। 35,500 कहाँ पे आ रहा है हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 35,505 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो 35,014 का दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस पे आप ट्रैप नहीं होए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है ये। दूसरी चीज अगर हम देखें, अब देखो इमोशनलेस ट्रेडिंग जब हम एनालिसिस करते तो क्या होती है, दूसरी हम ऊपर की भी एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट नीचे ही जाएगी। हम ऊपर का देखते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गई और ऊपर चलती है तब क्या करना चाहिए। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर चलती है तो हमको देखना है कि अगर मार्केट 17,252 के लगभग 17,255 के ऊपर सस्टेन करने लगती है, ऊपर जाने लगती है, तो हम यहाँ पे सी की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर सी की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हम क्या रखेंगे, पहला टारगेट हम रखेंगे लगभग 17,457 का, ठीक है, ये वाला पहला टारगेट हो जाएगा। और दूसरा टारगेट क्या रखेंगे, तो दूसरा टारगेट हम रख सकते हैं लगभग 36,695 का, ठीक। पहला टारगेट तो आपको बता ही दिया मैंने 36,000, दूसरा टारगेट हो गया हमारा 36,900, सॉरी 17,600 के आसपास, ये वाला टारगेट हम 36,669 ये वाला टारगेट हम रख सकते हैं। दो टारगेट हम इसमें रख सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड, ठीक है। पहला टारगेट 36,456, दूसरा 36,669। नीचे की साइड अगर जाएगी तो हमारे ये दो टारगेट है। अब बात रहती है दोस्तों कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट कर जाती, इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट में हो गया, ऐसे समय क्या जरूरी है हमको ट्रेड करना, बिल्कुल हम ट्रेड के बिना नहीं रह पाएंगे। अगर करना ही है ट्रेड, बिल्कुल शांति से ट्रेड को ढूंढो कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन कुछ बना रही है क्या, मार्केट कोई सा पैटर्न बना रही है क्या, मार्केट में क्या होने वाला है। बिल्कुल खुलते से ही, इसमें बहुत बार देखा मैंने दोस्तों, ऐसे जैसे ही खुलेगी मार्केट तुरंत उसमें एक सेकंड नहीं लगेगा और तुरंत पी के 5 लोट ले लिए, 50 लोट ले लिए, 100 लोट ले लिए और तुरंत मार्केट यहीं से रिवर्सल कर जाती है। बहुत बार बहुत बड़ा लॉस कर देते, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते। इसलिए ऐसे समय में नहीं, हमको काम किसी समय में करना है जब शांत हो, जब शांत, जैसे हम छुट्टी लेने के लिए गए थे, आपने उदाहरण मैंने बताया था आपको कि बॉस के पास छुट्टी लेने गए थे, तो हम कैसे समय में गए थे, जब वो शांत था, जब वो उसका माइंड अच्छा था, तब हम छुट्टी लेने जाते हैं हमारे बॉस के पास। हम कभी भी ऐसे समय में नहीं जाते जब वो नाराज हो, बहुत गुस्से में हो। तो जब ऐसा हम हमारी जनरल लाइफ में ऐसा करते तो ट्रेडिंग लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करेंगे। ट्रेडिंग लाइफ में भी हमको यही करना है कि जब मार्केट शांत हो तब हमें ट्रेड करना है। जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा भूचाल मच रहा हो, हलचल हो रही है, बहुत ज्यादा मार्केट में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी, बिल्कुल छोड़ दो मार्केट को, है ना। मार्केट में हम ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको ट्रेड करना है, हम प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं। ट्रेड करने में मजे थोड़ी ना आते हैं हमको। मान लिया जाए आपको केवल ट्रेड ही करना है कि नहीं यार अभी मार्केट चल रही तो अब तो ट्रेड तो लेना ही पड़ेगी, तो ऐसी ट्रेड किस काम की, हमारा पैसा जिसमें बिना काम से जा रहा है हम ट्रेड लेंगे। अगर आप एक महीने में 10 ट्रेड भी ले लोगे और 10 ट्रेड में भी अगर आपने 50-50 हजार रुपए कमा लिए तो बहुत है दोस्तों, बहुत है। इतने आप क्यों लोगे रोज ट्रेड, जरूरी है क्या रोज ट्रेड लेना। इन चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों। लोग आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा। आप एक काम करना, आप कोई सा भी कोर्स करना, उसमें अगर ये चीजें आपको कोई बता दे तो मेरे को जरूर बताना कि सर हमने ये कोर्स करा था, हमने 1 लाख रुपए दिए और हमको ऐसी चीजें बहुत अच्छे से बताए उन्होंने। कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी का प्रॉफिट हो, कोई ये भी नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लिया जाए हम किसी से, मेरे से मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देता हूँ, आप मेरे से पेड सर्विस लेते हो, है ना। बहुत सारे मेरे से बोलते हैं जो मेरे फ्रेंड से है, तो कि यार तुम एक काम करा करो, तुम यूट्यूब पे तो वीडियो बनाते ही हो, टेलीग्राम चैनल पे एक पेड सर्विस भी ले लो, 10,000 5,000 रुपये महीने लेना, पेड सर्विस सीईपी की पोजीशन देना। मैं क्यों नहीं देता हूँ दोस्तों, इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं उन लोगों को लॉस होने से बचा दूं। अगर मैं 10 लोगों को भी दोस्तों प्रॉफिट करवा दिया मैंने और उनका लॉस होने से मैंने बचा दिया ना फ्री में भी, तो मेरे को उनकी बहुत दुआ मिलेगी। लेकिन अगर मैंने सीपी की पोजीशन देना स्टार्ट कर दी है ना, पेड सर्विस चला दी और सीपी की पोजीशन लेना स्टार्ट कर दी
मान लिया जाए आपका रिस्क है कि आप केवल 50 पॉइंट का रिस्क रह सकते हो, है ना, 50 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हो। और मुझे कोई सी ट्रेड दिख रही है, अब देखना दूसरा व्यक्ति जब भी कोई आपको ट्रेड देगा तो उसके अंदर उसका खुद का लॉस होने का डर नहीं रहेगा। वो जैसे ट्रेड देगा, मैंने मान लिया जाए फ्लैट ओपन हो गई मार्केट या यहाँ ओपन हो गई, मैंने आपको दे दी कि सी की पोजीशन ले लो आप, और आप स्टॉप लॉस लगा लेना 17,933 का, मतलब कि आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने दे दिया। अब आपकी रिस्क इतनी है नहीं, बट आप कभी भी दोस्तों ये चीज नहीं देखोगे, आप रिस्क नहीं देखोगे कि एसएल कितना दिया, आप क्या देखोगे, टारगेट देखोगे कि टारगेट क्या दिया है। टारगेट दिया है कि 36,900 तक जा सकती है मार्केट, आप डायरेक्ट ट्रेड लोगे, कुछ भी नहीं सोचोगे, जैसे ही मैंने दिया आप तुरंत मेरे ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करोगे और ट्रेड ले लोगे, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप देखोगे ही नहीं कि यार इतना स्टॉप लॉस मैं ले भी सकता हूँ या नहीं, बस आप टारगेट देखोगे मेरे को टारगेट इतना लेना है। दोस्तों यही हमारी गलती हो जाती है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस हुआ तो हम 100 पॉइंट का फिर दे भी नहीं पाते, और मार्केट नीचे चली जाती है और नीचे चली जाती है और बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। और मैं अगर मान लिया जाए हम अपने एनालिसिस पे कर रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस पे ट्रेड ले रहे हो, तो आप ऐसी ट्रेड लोगे जिसमें आप उस रिस्क को झेल सको। आप ऐसा ऐसा ढूंढोगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप ऐसा स्टॉप लॉस ढूंढो जहाँ पे बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है, वहां पे आप ट्रेड लो, तो आपको कितना अच्छा हो गया। चलो मान लिया जाए मार्केट बिल्कुल यहाँ पे मिल गई, अब मैंने मान लो यहाँ पे दी और मार्केट धीरे 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 यहाँ तक आ गई, तो आपको यहाँ पे तो और अच्छा मौका मिल रहा है ना सी की पोजीशन लेने का, तो आप इसका वेट करो, अगर यहाँ पे आएगी तो ले लूंगा, नहीं आएगी यहाँ से यहीं चली जाएगी तो जाने दो, मार्केट को कहाँ जाएगी, चले जाने दो, आज एक दिन चली जाएगी ट्रेड हमारी, कल मिल जाएगी, कल ले लेंगे, यही सोचना है दोस्तों। ये आपको जनरल लाइफ में, ये आपको ट्रेडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों। आपको कोई पेड सर्विस वाला ये चीजें नहीं बताएगा, कोई पैसे लेके आपको ये नहीं बताएगा। मेरा उद्देश्य आपको साइकोलॉजी को ही सुधारना है, आपकी साइकोलॉजी। आप बहुत सारे बोलते हैं साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, मैं अगले वीडियो में, निफ्टी के वीडियो में आपको साइकोलॉजी का मतलब बताऊंगा कि साइकोलॉजी होती क्या है। ये कोई नहीं समझ पाया कि साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी समझो, मार्केट क्या है, किसको मार्केट मानते हैं। मेरे को दो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप मार्केट किसको मानते हैं, और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसकी साइकोलॉजी हम समझना चाहते हैं, है ना। दो दो का आंसर आप मेरे को देना, अगर आप ट्रेडर हो तो आप 100% इसका आंसर दे पाओगे, और अगर नहीं भी देना आता है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ ये सर ये हो सकता है कि इमोशन पे कंट्रोल करना को इसको ये इसका मतलब ये रहता है, साइकोलॉजी को समझने का मतलब ये रहता है, किसकी साइकोलॉजी हम समझना चाहते हैं, और मार्केट क्या होती है। ये तीन आंसर मेरे को आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको निफ्टी के वीडियो में बताऊंगा कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है और मार्केट का मतलब क्या होता है। क्या साइकोलॉजी हमको ये थोड़ी ना समझ दे कि 36,000 पे मार्केट चल रही तो हम 36,000 में मतलब इसकी कोई साइकोलॉजी है क्या, 36,000 एक अंक है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कोई साइकोलॉजी नहीं। साइकोलॉजी किसकी रहती है ये मैं आपको निफ्टी की वीडियो में बताऊंगा कि साइकोलॉजी क्या है। बहुत मजे आने वाले दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहो बस, आपको मैं सारी चीजें सिखा दूंगा। मार्केट की साइकोलॉजी आप खुद समझने लग जाओगे, आप खुद ये लेवल तो आप ऐसे ढूंढोगे, आप चलते फिरते घूमते। आपने देखा होगा मैं वीडियो कितनी देर में बना देता हूँ, जैसे मार्केट क्लोज हुई और मेरा वीडियो चालू हो जाता है बनना, मतलब कि मैं 3:30 जैसे ही होते हैं और 32 मिनट से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा निफ्टी के वीडियो आप देख सकते हो। तो क्यों कर देता हूँ, क्या मैं 2 मिनट में एनालिसिस कर लेता हूँ? अरे एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं, आपको खुद दिखते हैं, ये लेवल दिखता है, ये लेवल दिखता है, ये लेवल दिखता है, सब कुछ दिखता है आपको। जब आप चार्ट को देखते हो ना आपको सब कुछ दिखेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैंने आपको लेवल बता दिया है कि लेवल क्या क्या रहने हैं, ठीक है। लेवल यही रहेगा कि अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है और नीचे जाती है तो इसके नीचे पी की पोजीशन लेंगे, यहाँ पे हम सी का एक अटेम्प्ट ले सकते हैं इस ट्रेड लाइन का और इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। ऊपर जाती है तो हम 36,288 के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे, और ऊपर जाती है तो 36,456 के ऊपर सी की पोजीशन लेंगे, और इसके ऊपर सी की पोजीशन लेते हैं तो उसका टारगेट हम 36,669 का रखेंगे। मार्केट गैप डाउन गैप अप होती है सेम, ये कि यही लेवल रहेंगे, लेवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप होती है मार्केट तो उस समय हमको प्राइस एक्शन देखना होता है। और प्राइस एक्शन में आपको टेलीग्राम पे बहुत बार डाल देता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 100% आपको टेलीग्राम पे डालूंगा। मैंने पिछली बार भी निफ्टी की वीडियो में डाला था, आपने अगर निफ्टी का वीडियो नहीं देखा है तो निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत लर्निंग मिलेगी आपको इससे। बैंक निफ्टी का वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताई मैंने। साइकोलॉजी, इमोशन, मार्केट क्या होती है, ये टोटल चीजें मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे बताऊंगा जो जो अभी तक आपने जिसका मतलब समझा भी नहीं है, ऐसे बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे दोस्तों। आप देखना निफ्टी का वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को अब यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हो, है ना दोस्तों। मैं ये 2 पैटर्न मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं कि या तो मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है, ठीक है, और दूसरा पैटर्न की संभावना है कि मार्केट ये वाला पैटर्न बना के इस तरह का पैटर्न बना सकती है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके नीचे जाएगी मार्केट तो बहुत अच्छा नीचे जा सकती है,
और अगर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहा तो फिर वो यहीं से डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देगी। तो हम नहीं चाहते कि हम दोनों पॉसिबिलिटी में से किसी एक पॉसिबिलिटी को भी खोएं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे मिलेगी तो हम सी की पोजीशन भी लेना चाहेंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो हम ये वाली में पी की पोजीशन तो ले ही लेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।